प्रश्न 4 का तीसरा, किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण का 4/5 है, तो दोनों आसन्न कोणों का मान अंश में बताएं। तो पहले एक समानांतर चतुर्भुज यहाँ पे बना लेंगे। तो समानांतर चतुर्भुज में सामने का भुजा बराबर होता है और समानांतर होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो मान लेते हैं ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे ABCD समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समानांतर होता है और बराबर होता है, ठीक है। और सम्मुख कोण बराबर होता है, ये याद रखना है, सम्मुख कोण बराबर होता है और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये कोण और ये कोण बराबर होगा, सम्मुख कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। और आसन्न कोण यानी बगल वाला कोण जो होता है, दोनों देख, जैसे कोण A और कोण B को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोनों कोण को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, कोण B और कोण C। ये दोनों कोण को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ये दोनों कोण को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण का 4/5 है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कोण A को हम x डिग्री मान लेंगे, ठीक है। कोण A का मान कितना मान लेंगे, x डिग्री, यानी कोण A को हम x मान लेंगे। तो कोण B कितना हो जाएगा, अतः कोण B बराबर हो जाएगा x डिग्री का 4/5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण का 4/5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोण A को x मान लिए, तो कोण B कह रहा है कि एक कोण अपने आसन्न कोण का, यानी कोण B के लिए आसन्न कोण कोण A हुआ, तो कोण B जो है कोण A का 4/5 है। तो कोण B बराबर हो जाएगा x का 4/5, क्योंकि कोण A को हम x माने हैं। तो कोण B, क्योंकि कोण A और कोण B आसन्न कोण है, इसीलिए कोण A जब x है तो कोण B हो जाएगा x का 4/5, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब x का 4/5 का मतलब हो गया 4/5 x डिग्री। देखिए का मतलब होता है गुना, तो x और 4/5 को गुना करेंगे तो 4/5 x हो जाएगा। तो कोण B का मान आ गया 4/5 x डिग्री, ठीक है। इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे लेकिन कोण A जोड़ कोण B बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोण A और कोण B को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। तो कोण A को हम माने हैं x डिग्री, ठीक है। तो कोण A के जगह पे x लिख लिए। कोण A को हम कितना माने हैं, x डिग्री, तो कोण A के जगह पे x लिख लिए। और कोण B कितना है, 4/5 x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/5 x बराबर 180। इस तरह से लिख लेंगे, कोण A के जगह पे x, कोण B के जगह पे 4/5 x, अब बराबर 180। अब इसको हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 लघुत्तम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भिन्न का जोड़ है। तो 5 जब लघुत्तम लेंगे तो 5 गुना x 5x हो जाएगा, जोड़ 4x यहाँ पे हो जाएगा, बराबर 180। अब 5 और 9x हो जाएगा यहाँ पे, अब बटा में 5 बराबर 180। इस तरह लिख लेंगे।
तो 5x और 4x को जोड़ देंगे तो 9x आ जाएगा। अब देखिए तिरछा गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 180 गुना 5। 180 और 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि 5 भागा में है तो इसको जब 5 को इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 180 गुना 5 बटा 9। 9 x के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो 9 को जब दायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए 180 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18 यानी 20 बार में कट जाएगा। 20 नमा 180, तो x बराबर आ गया 20 पचे 100, यानी x का मान आ गया 100। ठीक है, x का मान कितना आ गया 100। तो लिखेंगे अतः कोण A बराबर हम कितना माने थे? कोण A बराबर हम माने थे x डिग्री, तो x का मान कितना आ गया 100, यानी 100 डिग्री हो गया कोण A का मान। कोण A को हम x डिग्री माने थे, तो x का मान आ गया 100, यानी 100 डिग्री हो गया कोण A का मान, कॉमा, और कोण B कितना था? कोण B था 4/5x डिग्री। कोण B कितना है? 4/5x डिग्री, यानी 4/5, x का मान कितना है 100, तो x के जगह पे 100 लिख देंगे। ठीक है, तो 4/5 गुना 100 हो जाएगा, x के जगह पे 100 लिख दिए, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, 20 पचे 100, यानी कितना आ गया 20 चौक 80 डिग्री। तो कोण A हो गया 100 डिग्री और कोण B हो गया 80 डिग्री। देखिए 100 और 80 को जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है, तो कोण A बराबर हो गया 100 डिग्री और कोण B हो गया 80 डिग्री। तो यहाँ पे पूछ रहा था दोनों आसन्न कोणों का मान अंशों में लिखें, तो एक हो जाएगा 100 डिग्री, एक हो जाएगा 80 डिग्री, दोनों आसन्न कोण। तो कोण A का मान आ गया 100 डिग्री, कोण B का मान आ गया 80 डिग्री। अब देखिए जब कोण A 100 डिग्री है तो कोण C भी 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज में। कोण B 80 है तो कोण D भी 80 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। चौथा प्रश्न, तो कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD की BC भुजा E तक बढ़ाई गई है, यदि कोण DCE बराबर 65 डिग्री तो कोण A का मान ज्ञात करें। तो किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD, तो यहाँ पे पहले एक समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। अब कह रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC को E तक बढ़ाई गई है। देखिए BC को बढ़ाया गया है E तक, ठीक है। तो यहाँ पे इसको E तक बढ़ाया गया है, यहाँ पे E लिख लेते हैं। तो किसी समानांतर चतुर्भुज
ABCD की BC भुजा E तक बढ़ाई गई है। अब कह रहा है यदि कोण DCE, देखिए कोण DCE इसको कहेंगे, तो कोण DCE है 65 डिग्री, ये है 65 डिग्री। तो कोण A का मान ज्ञात करें, यानी कोण A का मान ज्ञात करना है हमको। तो समानांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा बराबर होता है और समानांतर होता है, ठीक है। तो AB और CD समानांतर होगा और बराबर भी होगा, उसी तरह AD और BC बराबर होगा और समानांतर होगा। और क्या होता है समानांतर चतुर्भुज में? सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा, उसी तरह कोण A और कोण ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। तो सम्मुख कोण बराबर होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो कोण DC यानी ये कोण हमको दिया हुआ है, कोण A ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB समानांतर CD, तो समानांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा समानांतर होता है और बराबर भी होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB समानांतर है CD के, अतः कोण DCE बराबर हो जाएगा कोण ABC बराबर 65 डिग्री। क्यों होगा ऐसा? तो लिखेंगे यहाँ पे एकांतर कोण। तो कोण DCE, देखिए कोण DCE यानी ये वाला कोण 65 डिग्री है, तो कोण ABC भी 65 डिग्री होगा, यानी ये भी कोण 65 डिग्री होगा। कैसे? एकांतर कोण से, क्योंकि AB समानांतर है CD के। तो देखिए AB समानांतर है CD, और ये जो रेखा है BE, ये क्या है? तिर्यक रेखा है। तो ये दोनों कोण जो बनेगा ये एकांतर कोण बनेगा। तो एकांतर कोण बराबर होता है, तो जब ये कोण 65 है तो ये भी 65 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि AB समानांतर CD है, तो कोण DCE बराबर कोण ABC हो जाएगा। और कोण DCE 65 डिग्री है, तो कोण ABC भी 65 डिग्री होगा। कैसे? तो एकांतर कोण से। तो लिखेंगे अतः कोण B हो गया 65 डिग्री। देखिए इस कोण को हम दो नाम से इसको हम पुकार सकते हैं। कोण ABC भी इसको कह सकते हैं, देखिए ABC, इसको हम कोण ABC भी कह सकते हैं और कोण B भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कोण ABC कहें चाहे कोण B कहें, एक ही बात है। तो कोण ABC 65 डिग्री आ गया, यानी कोण B हो गया 65 डिग्री। तो कोण B निकल गया है। अब हमको कोण A निकाल लेना है। तो समानांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये दोनों कोण आसन्न कोण बना रहा है, यानी क्रमागत कोण। तो क्रमागत कोण या आसन्न कोण दोनों एक ही चीज है। तो आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कोण A और कोण B को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा समानांतर चतुर्भुज में। तो लिखेंगे यहाँ पे लेकिन कोण A जोड़ कोण B बराबर 180 डिग्री, यानी कोण A और कोण B को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो कोण A जोड़ कोण B कितना लाए हैं? 65 डिग्री। तो कोण B के जगह पे 65 डिग्री लिख दिए। अतः कोण A बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। 65 डिग्री को इधर लाएंगे बराबर के दाएं तरफ, तो माइनस में हो जाएगा, यानी 180 में से 65 घटा देंगे
तो आ जाएगा 115 डिग्री, यानी कोण ए का मान हो जाएगा 115 डिग्री। तो कोण ए का मान ही यहाँ पे पूछ रहा है, तो निकल गया है 115 डिग्री, यानी कोण ए हो जाएगा 115 डिग्री। तो 115 और 65 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो जब ये 115 है तो ये भी 115 होगा। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होता है, जब ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।